तिनका कभू न निंदिए जो पावन तर होय, कभू उड़ी आँखिन पड़ी तो पीर घनेरी होय। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य के आगे की कथा। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए प्रभु के भक्त की एक बड़ी ही अच्छी कथा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और प्रभु भी अपने उन भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। उनके पास परचूनी की एक दुकान थी। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बिठा दिया और बोले कि बेटा, बिना पैसा लिए किसी को भी कुछ भी नहीं देना। मैं अभी थोड़ी ही देर में वापस आ रहा हूँ, तब तक दुकान को तुम देख लो। बेटे ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर सेठ जी चले गए और उसका बेटा दुकान संभालने के लिए बैठ गया। अचानक ही वहां पर एक संत आए। वे संत महाराज अलग अलग जगह से खाना मांगते और फिर अपने खाने की व्यवस्था करते थे। संत ने आकर उन सेठ के बेटे से कहा कि बेटा, आज मेरे भोजन की व्यवस्था तो हो गई है, परंतु मुझे नमक नहीं मिला है। तुम ऐसा करो, एक समय के भोजन के लिए जितने नमक की आवश्यकता हो मुझे उतना नमक दे दो। सेठ के लड़के ने नमक का डब्बा खोला और एक चम्मच नमक निकालकर उन संत को दे दिया। नमक लेकर संत तो दुकान से चले गए और कुछ समय के पश्चात सेठ जी दुकान पर आ गए। सेठ जी ने देखा तो डब्बा खुला पड़ा था। तब सेठ जी ने कहा कि बेटा, क्या बेचा? तब बेटा बोला कि पिताजी, एक संत आए थे जो कि तालाब पर रहते हैं। मैंने उनको एक चम्मच नमक का दिया था। सेठ का माथा ठनका। वह बोला कि अरे मूर्ख, इसमें तो नमक नहीं जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी दौड़ते दौड़ते उस संत के पास गए। तब तक संत ने अपना भोजन बना लिया था और भगवान जी को भोग लगा दिया था और स्वयं खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दौड़ते हुए पहुंचे और संत से दूर से ही बोले कि महाराज रुकिए, रुकिए महाराज, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप ये भोजन नहीं कीजिए, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। संत ने उसकी बातें सुनी और तब तक सेठ संत महाराज के पास आ चुका था। संत बोले कि भाई, हम तो प्रसाद अवश्य ही लेंगे, क्योंकि हमने तो भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन को छोड़ा नहीं करते हैं। अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन को छोड़ सकते थे। जब हमारे ठाकुर जी ने ही खा लिया है तो हम भी अवश्य ही ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर संत ने उस भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू किया। सेठ जी के तो होश उड़ गए। सेठ जी वहीं पर बैठ गए और सोचा कि आज रात मैं यहीं पर रहूंगा। यदि संत के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इन्हें अस्पताल लेकर अवश्य जाऊंगा। साथ ही सेठ ये भी सोचने लगे कि यदि संत को कुछ हुआ तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ऐसा सोचकर सेठ वहीं पर बैठ गए। थोड़ी ही देर हुई कि सेठ ने संत को देखा कि उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से सेठ ने संत का बहुत ध्यान रखा, लेकिन संत को कुछ नहीं हुआ। सोचते सोचते सेठ को नींद आ गई। सुबह रोज की ही तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। थोड़ी ही देर में सेठ की निद्रा टूटी और हड़बड़ाते हुए संत से पूछा कि महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है? तब संत बोले कि बेटा, भगवान की कृपा है। इतना कहकर संत वहां से मंदिर में पूजा के लिए चले गए। जैसे ही उस संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और उनका शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ जी को और संत को सब कुछ समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और अपने भक्त को अपना प्रसाद ही ग्रहण कराया है। इतना सब कुछ देखकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और तुरंत ही घर पर आकर अपनी दुकान, पूरा व्यवसाय और सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं उस संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे।
अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार से पार्वती जी को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारी, तत्व स्वरूप, नीति के सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु जी ने कहा कि राम, तुमने अकल्याणकर मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच में ही अपराधी हो। अतएव मेरे द्वारा बतलाए हुए इस स्रोत से देवों में श्रेष्ठ गणपति जी का स्तवन करके जगजननी दुर्गा की स्तुति करो, क्योंकि जगजननी दुर्गा जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है, जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी षष्टि रचना करने में समर्थ नहीं है। नारद, यों कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ धाम को चले गए। श्रीहरि के चले जाने पर परशुराम ने श्रीहरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्रोत के द्वारा, जो कि संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, उसके द्वारा दुर्गा जी की स्तुति करने को तैयार हुए। उन्होंने गंगा जी के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उसके कंधे झुके हुए थे और आंखों में आनंद के आंसू छलक आए और उसका सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम ने कहा कि प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि की रचना के लिए उद्यत हुए थे, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। आपकी नवतरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था और मुख पर मंद मुस्कान थी। ओहो, आपकी मूर्ति बड़ी ही सुंदर थी। उसका वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। आप मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विद्या हो। आप शिवजी के समीप शिवा, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेदजननी सावित्री व सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप है, उन रासेश्वर श्री कृष्ण की तुम परम आनंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी आपके कलांश की अंश कला से उत्पन्न हुई है। सारी नारियां आपकी ही विद्या स्वरूपा है और आप सबकी कारण रूपा हो। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी, रोहिणी, इंद्र की पत्नी सची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शत्रुपा, करदम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देवमाता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो भी अन्य स्त्रियां हैं, वे सब की सब आपकी कला से उत्पन्न हुई है। आप मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति तथा सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति की कारण सार रूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि,
अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी की कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रवासिनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, आप वही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां है, उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। अतः आपको नमस्कार है। जब मधु और कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा जी कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भयमुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु और कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ के सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृषरूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर ही वायु बहती है, सूर्य तपते हैं और इंद्र वर्षा करते हैं, और अग्नि जिनकी आज्ञा से ही जलती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा ही वेगपूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं और पालन करता रक्षा करते हैं और संहार करता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि ज्योति स्वरूप और निर्गुण है, सृष्टि की रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। हे जगजननी, रक्षा करो। जगजननी, मेरी रक्षा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है क्या? इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उसे अभय वरदान देते हुए इस प्रकार से बोली कि हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिवजी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वात्मा भगवान श्रीहरि सदा ही तुम पर प्रसन्न रहे। श्री कृष्ण में तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिवजी में सदा ही तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वत भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता क्रोधित भी हो जाए तो भी उसे कोई नहीं मार सकता। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के प्रिय शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसीलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? ओहो, जो अन्यान्य देवताओं के भक्त है अथवा उनकी भक्ति नहीं करके निरंकुश है, परंतु श्री कृष्ण के भक्त है, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता है। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? सभा में महान आत्मबल से संपन्न और सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट रहता है, उसका दुर्बल भृत्यवर कुपित होकर क्या ही कर लेंगे? ऐसा कहकर पार्वती जी हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गई। तब तुरंत ही हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो भी मनुष्य इस स्रोत का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल के समय पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु को पा लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रोधित हो गए हो, उसके लिए ये सभी इस श्रोतराज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर और डाकू ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, अथवा जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह इस स्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जलराशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है।
स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्रोत के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी की पूजा करके भली भांति हविष्याहन खाकर इस स्रोत को सुनती है, वह महावंध्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंध्या और मृतवत्सा नारी हो, वह भक्ति पूर्वक 9 महीने तक इस श्रोतराज को सुनती है तो वह निश्चय ही पुत्र को पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्रोत को सुनती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर आगे श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार से परशुराम ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्रीहरि द्वारा बतलाए गए स्रोत से गणेश जी का स्तवन किया। तत्पश्चात अनेक प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम ने भक्ति भाव के सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरुपत्नी पार्वती, गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया तथा शंकर जी की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए। तब नारद जी ने पूछा कि प्रभो, परशुराम ने जब विविध नैवेद्यों और पुष्पों के द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को क्यों छोड़ दिया था? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश जी उन सारभूत पूजा को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? तब श्री नारायण ने नारद जी से क्या बताया है, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे।
विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म,
अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्वेग्य है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटे और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है, वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर
सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।